गूगल में साइन इन करने के लिए आप गूगल पे जाइए google.com। उसके बाद यहाँ पे आते हैं साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप आपका ईमेल आईडी जो है उसको रखिए। मैं करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कीजिए। पासवर्ड डालिए, क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका जीमेल लॉगिन हो गया। अब आपको गूगल ड्राइव में जाने के लिए आप इस जगह में आप देखिए यहाँ पे इंडिकेट आ जाता है ये लॉगिन है। इस जगह में जाइए, एप्लीकेशन की जगह में आप ड्राइव देखेंगे। इस ड्राइव में क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे जो भी फोल्डर है पहले से वो है। अदरवाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं ड्राइव में। न्यू पे जाइए, फाइल अपलोड या फोल्डर, तो यहाँ पे हम फोल्डर पे जाएंगे। नया फोल्डर क्रिएट होता है तो नाम पहले देना है। एग्जाम्पल में सोशल साइंस या फिर एग्रोनॉमी नोट्स क्रिएट कीजिए। इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस पे क्लिक कीजिए, ब्लैंक फोल्डर खुलेगा। इस जगह में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे गूगल डॉक आता है। गूगल डॉक पे क्लिक कीजिए। बिल्कुल एक MS वर्ड की तरह खुलेगा गूगल डॉक। यदि आप इस जगह में आप देखेंगे नेमिंग होता है। इसको मैंने नाम दे दिया एग्रो 101, इस तरह से नाम। और यहाँ पे कुछ लिखा भी एग्रो 101, इस तरह से बिल्कुल MS डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा जो आप पहले से जानते हैं। मैं वापस ड्राइव में इधर पे आके देखता हूँ कि देखिए ये 101 नाम हो गया है। इस पे क्या क्या फीचर हैं पहले मैं राइट क्लिक करके दिखाता हूँ। इस पे राइट क्लिक किया, प्रीव्यू देख सकते हैं, ओपन विथ कर सकते हैं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। शेयर, ये शेयर है, ये बेसिकली शेयर करना है दूसरे ईमेल आईडी को, दूसरे बंदे को, तब ज़रूरत पड़ता है। मूव टू, किसी दूसरे फोल्डर में ले जाना है तब ज़रूरत पड़ता है। मेन ज़रूरत पड़ता है रिनेम का। आप ये रिनेम कर सकते हैं, इसको फिर से कोई दूसरा नाम है तो वो नाम दे सकते हैं। इस तरह से उसको नाम दे करके अलग कर सकते हैं। आगे हम राइट क्लिक करके और देखते हैं कि यहाँ पे मैक की कॉपी है। जब भी इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप मैक की कॉपी कीजिए। देखिए इस तरह से क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो गया। अब इसको क्रिएट होने के बाद में आप इसे रिनेम कर सकते हैं। मान के चलिए ये है 0102 और यहाँ को डिलीट कर दिया। ओके, इस तरह से यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट का फाइल खुल गया। मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे काम करता है वो बताऊंगा। क्लिक किया, फाइल ओपन हो गया गूगल डॉक। इस जगह में आप इस तरह से आप देखेंगे कि ये लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी नोट्स है वो टाइप करूंगा। यहाँ पे ये मान के चलिए ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसको बोल्ड कर दिया। इनका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो जानने के लिए मात्र एक पल के लिए यहाँ पे रखिए। कंट्रोल B से बोल्ड होगा, कंट्रोल I के लिए इटैलिक होगा, और इस तरह से अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U। ये कलर चेंज करना है तो ये लाल कलर कर दिया। और इस तरह से सारे इसमें फीचर हैं। बिल्कुल यदि आपकी आदत है इमेज डॉक्यूमेंट में काम करने का तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। इस पे सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इंटरनेट चाहिए ही है और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेव होते रहता है। यहाँ पे आप देखते हैं इसको MS डॉक्यूमेंट में काम करने के बाद में आपको सेव करना पड़ता है। यहाँ पे सेव नहीं करना पड़ेगा। ये एक तरह का क्लाउड में काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सेव होते रहता है। यहाँ पे इसी जगह में आप देखेंगे कि बुलेट है, इस तरह का और भी है। ये सारा इस जगह में आप देखेंगे सारे ऑप्शन है। आप इनको क्लिक करके मैं एक एक को करके दिखाता हूँ।
सपोज करके मैं एक जगह से नोट्स उठाता हूं और उस जगह से आपके आगे आपको बताता हूं। सपोज करके देखिए eagri.org मैंने टाइप किया, यहाँ से इस तरह से कंटेंट मैं कुछ उठाता हूँ पीडीएफ से। तो सबसे पहले जैसे ये टिलेज का ऑप्शन है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे पीडीएफ खोला। अब ये पीडीएफ यहाँ पे है, इसे मुझे लेना है और नोट्स के रूप में तब्दील करना है। तो मैंने यहाँ से लेकर के चलिए यहाँ तक पहले कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में इसे इस तरह से राइट क्लिक करके कॉपी किया। इस जगह में मैंने क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया और इस जगह में कंट्रोल सी करके यानी कि इस तरह से पेस्ट किया। पूरे के पूरे एक लाइन में आ गए। अब इसको इस तरह से मैंने रखा और सेलेक्ट ऑल किया, फिर इसे कट किया। कट करने के बाद में इस तरह से मैं गूगल डॉक में फिर आता हूं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पहली बार पूछ रहा है ये, यहाँ पे कंट्रोल पी मतलब इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी दबाते हैं तो भी चल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल भी दबा दिया तो ये पेस्ट हो गया। कंट्रोल भी, बिल्कुल 3 नाम आते हैं कॉपी के लिए। अब इसको आप इस तरह से एंटर कीजिए। ये जो भी नाम है उसके बारे में डिटेल है, ये टाइटल है, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं। ये देखिए, इसको आपको बुलेट करने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे जाते हैं, बुलेट कर देते हैं, एंटर कीजिए। यहाँ पे बुलेट बनता चला जाएगा इस टाइप से। ये देखिए बुलेट बुलेट बनता चला गया टॉपिक का। फिर एंटर किया और इसको बैक स्पेस करके मैं यहाँ पे आगे आ गया। इस तरह से आगे मैं फिर नोट्स लेता हूँ इसी का। यहाँ से लेना है मुझे, इस जगह तक मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करके कॉपी किया। इस जगह में मैंने उसको पेस्ट किया कंट्रोल भी करके और कंट्रोल ए करके सभी को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया और इस तरह से यहाँ पे मैंने आकर के कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लिया। बिल्कुल आ गया यहाँ तक। इस जगह पे मैंने एंटर किया और यहाँ पे इस तरह से रखा, सेलेक्ट किया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब इस जगह को मैंने बुलेट कर दिया। बुलेट करने के बाद में इस जगह में रखा और मैंने एंटर किया। फिर मैंने इस जगह पे रखा, एंटर किया। अब ये नोट्स का फॉर्मेट बनते चला जा रहा है। इस तरह से नोट्स आसानी से आप बना सकते हैं और ये जब नोट्स बन जाएगा तो जिसको भी आपको बोल्ड करना है, जैसे ये देखिए, ये इसको आप कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको आप बोल्ड कर दीजिए। जेथरो टूल, इस पे डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा, बोल्ड कर दीजिए। फादर ऑफ टिलेज इस तरह से लिखा है, ये बोल्ड कर दीजिए। जो भी आपको लगता है ये काम का नहीं है, उसको इस तरह से सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट का बटन दबाइए, कीबोर्ड में डिलीट हो जाएगा। इस तरह से जो भी आपका काम का चीज नहीं है वो इस तरह से आपका टेक्स्ट का नोट्स हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसको हमने सीधा वहां से कॉपी करके इस जगह में क्यों नहीं लाया। इसके पीछे में 2 रीजन है। एक रीजन ये है कि ये जो फाइल यहाँ पे आता है, जब भी ये छोटे साइज करेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। यहाँ पे जैसे गूगल डॉक था, ये तो यहाँ का मटेरियल तो आ गया, लेकिन अक्सर क्या होता है ये ढंग से पूरे लाइन में नहीं आता, ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जनरली हम लोग इस एक लाइन में सेलेक्ट करते हैं। एक और भी प्रॉब्लम होती है, ये यदि डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ था तो पीडीएफ का मटेरियल तो यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं यदि किसी और वेबसाइट से करता हूँ, जैसे देखिए एग्रोनॉमी, ये विकीपीडिया से लेता हूँ, विकीपीडिया, इस तरह का विकीपीडिया से कोई मटेरियल, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ से कोई कॉपी उठाता हूँ, इस तरह से इतने तक को मैंने लिया राइट क्लिक करके। तो कॉपी करके यदि मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस जगह में कंट्रोल भी करके, तो यहाँ पे ये कलर आ गए, लिंक भी आ गए साथ में। तो लिंक नहीं लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, लिंक नहीं लाना चाहते हैं तो आप इस जगह में टेम्पररी इस तरह से उसको डिलीट करिए और इस जगह में उसे पेस्ट कीजिए और यहाँ पे फिर से उसको, मतलब ये एक तरह से लिंक और बाकी जो फॉर्मेट है उनको धोने का काम करता है। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए, बिल्कुल लिंक हट गया वहां से। और इसकी एक और भी बात है कि जिस साइज का फॉर्मेट ऑलरेडी रहता है,
जैसे एरियल का फॉर्मेट है और ये 11 का। ओरिजिनली नोट्स यही होना चाहिए, एरियल और 11 का स्टैंडर्ड रूप में ये साइज होता है। तो बिल्कुल आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके या फिर इस तरह से कीजिए और बुलेट कर दीजिए। बुलेट करने के बाद में इस तरह से आप इसको इंटर कर दीजिए, जिससे कि आपका नोट्स तैयार हो जाता है। अब बात रही इस पे पिक्चर अपलोड करने का, इस जगह में पिक्चर डालने का। तो जैसे फॉर एग्जांपल है, मुझे यहाँ पे पिक्चर रखना है, तो मैंने बिल्कुल इस जगह में रख के क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह से स्पेस दिया, बैक स्पेस करके। तो जब यहाँ पे मुझे फोटो डालना है तो मैंने इस जेथरो टूल को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया और कॉपी करके एक नया टैब गया, इस तरह से नया टैब में आया और नया टैब में आकर के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद में जो भी आता है इस पे मैंने इमेज सर्च किया। इमेज में ऑटोमेटिकली जेथरो टूल का फोटो आएगा, किसी दूसरे जेथरो टूल आ गया। यहाँ पे हम जेथरो टूल टिलेज करते हैं तो राइट पर्सन का फोटो आ जाएगा। ये देखिए, ये जेथरो टूल है, इनका फोटो आ गया। आप इसी जगह में इसका पूरा इसको मत खोलिए, इसी जगह में आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आएगा कॉपी इमेज। कॉपी इमेज करके इसको लीजिए और यहाँ पे हमारे नोट्स वाले जगह में इस जगह में आप पुट कर दीजिए ये। तो इस तरह से आप चाहें तो इस पे डबल क्लिक करके आप इसके छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से आप इसे आगे। एक और मैं फोटो रखता हूँ यहाँ पे, ये वाला, तो ये इस तरह से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि छोटे में ही फोटो लें। इस तरह से कॉपी इमेज करिए। यदि आप कम साइज का फोटो लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह से लेकर के इसको आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपका एक अच्छा नोट्स बन गया। हार्स होइंग हस्बेंड्री जो इन्होंने किताब लिखा था, ये डिटेल बनता है। इसको आपको सेव करने के लिए कुछ नहीं करना है। इसको आप जैसे ये बनाते हैं और ये बनाने के बाद में इसको रखना है। नाम जो है आपने दे रखा था, कुछ नहीं कर कीजिए इसको, आप इसको कट कर दीजिए यहाँ से, वो ऑटोमेटिकली इस जगह में सेव हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का सारे के सारे सेव हो गए हैं। तो ये नोट्स ऑलरेडी बना है। अब बात आती है, इस नोट्स को आपको प्रिंट करना है तो सिंपली यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल P करके। यदि इसे आप किसी को मेल पे भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इस तरह से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, ये शेयर का ऑप्शन में खोलिए और जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे इसका ईमेल आईडी डालिए। जैसे ये है roop.iri और ये इसको जैसे ही आप इसको भेजते हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे, उसको उस व्यक्ति को एक कॉपी इसका चला जाएगा। ओरिजिनली ये उसको जाएगा लेकिन ओरिजिनल कॉपी नहीं गया है, इसी पे ही वो एडिट कर पाएगा, वो एडिटर गया था। यदि आप उसको परमानेंट भेजना चाहते हैं तो इसका आप कॉपी बना करके उसको परमानेंट भेज दीजिए। अदरवाइज क्या है, इसका जैसे इसका मैं कॉपी बनाया इस टाइप का और ये कॉपी उस थर्ड पर्सन को भेजना चाहता हूँ नोट्स का। तो इस पे क्या है कि यहाँ पे राइट क्लिक किए और रिनेम कर दीजिए इस पे। ये कॉपी क्रिएट हो गया था। सपोज करके मुझे भेजना था इसको, एक व्यक्ति है उनको मैंने नाम में इस तरह से हिंट कर दिया। अब इस कॉपी को भेजना है तो मैंने राइट क्लिक किया, शेयर किया और शेयर में जाने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी डाला roop.iri@gmail.com, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। इसको यहाँ पे एडिटर का सेलेक्ट है, एडिटर रहने दीजिए और कर दिया आपने सेंड। जैसे ये भेज दिया आपने, फिर एक बार इस पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। इस बार दिखाई देगा कि ओनर तो आप ही हो जिसका ईमेल आईडी लगा है, लेकिन जो इसका एडिटर जो एडिट कर सकता है वो दूसरा है। तो परमानेंट इस फाइल को देना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए एडिटर में और मैक ओनर कीजिए। यहाँ पे मैक ओनर करते ही यस कर दीजिए, परमिशन दीजिए और उसके बाद में आपको वाला ईमेल आईडी है इस पे आकर के आप इसे रिमूव कर दीजिए। रिमूव करते ही इस तरह का आप इसे सेव करिए। अब ये आपके फोल्डर, यहाँ परमिशन दीजिए, अपडेट परमिशन। इस तरह से वो फाइल गायब हो गया। वो फाइल दूसरे व्यक्ति जिसको भेजा था उसके पास में ऑटोमेटिकली चला गया। इस तरह से ये फाइल बनता है। इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। गूगल डॉक में बना हुआ यदि डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं
तो आपके कंप्यूटर में जो MS डॉक्यूमेंट है उस पे वो खुलेगा, क्योंकि गूगल इसमें कंप्यूटर में गूगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो इस तरह से गूगल डॉक्स से में नोट्स बनता है। यहीं पे मैं एक और बात बताऊंगा, यदि इसका हम उसको दूसरे चर्चा कर लेंगे, दूसरे स्टेप में बात कर लेंगे कि जो नोट्स है उसका टेस्ट कैसे बनाएंगे।